झारखंड के दो ऐसे मंत्री, एक तो इरफान अंसारी और दूसरे हाफिजुल हसन, जिनके ऊपर झारखंड के जितने भी अल्पसंख्यक भाई बंधु हैं सबकी नजरें गड़ी रहती है। खास करके लोग उनके घर तक पहुंचते हैं, उनके कार्यालय तक पहुंचते हैं, और जब वो वहां उनसे नहीं मिल पाते हैं तो उनके दिए गए पते पर जाकर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, उनके कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, लेकिन बावजूद भी उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगती है। एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, मछियारा टुंडी के जलील अंसारी, जो दोनों आंखों से जन्मांध हैं। उनकी बेटी की शादी अभी हाल ही दिनों में हुई थी और 2 से 3 लाख रुपए का कर्ज उनके ऊपर चढ़ गया। उनके पास सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन धनबाद आते हैं, तो वो व्यक्ति भी उनसे मिलने के लिए धनबाद सर्किट हाउस पहुंचता है। जब हमारी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी और हमने उनसे पूछा कि भैया आप किससे मिलने आए हैं, आपको क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि हमें मंत्री जी से मिलना है। और मंत्री जी से मिलने की यह पहली कोशिश नहीं थी उनकी, इसके पहले भी वो 2 से 3 बार नाकाम कोशिश कर चुके हैं। पहले वो इरफान अंसारी के घर जामताड़ा पहुंचते हैं, वहां उनसे नहीं मुलाकात हो पाती है। मंत्री जी के पीए साहब कहते हैं कि अभी मुझे कहीं जाना है, बाद में आप आकर मिलिएगा। उसके बाद फिर वो हफीजुल हसन के पास जाते हैं, तो वहां भी उनसे नहीं मिलने दिया जाता है। उसके बाद उनको कहा जाता है कि धनबाद में अगले दिन हमारा कार्यक्रम है, आप धनबाद में आए और धनबाद में आकर आप हमसे मिल सकते हैं। जिसके बाद सर्किट हाउस मछियारा का वो जलील अंसारी बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचता है, जो कि दोनों आंख से जन्मांध है। जिसके बाद जब हम लोगों की नजर पड़ती है तो हमने इतना अपने स्तर से किया कि उस व्यक्ति को मंत्री जी के खासम खास व्यक्ति तक पहुंचा दिया। हमने कहा कि आप बाहर बैठिए, आपसे मंत्री जी जरूर मिलेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, आप तो सबसे पहले यह सुनिए कि उस व्यक्ति का कहना क्या है और वो क्या फरियाद लेकर मंत्री जी के पास पहुंचा हुआ था। अब देखिए बेसहारा आदमी का, हमको पेंशन भी नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम तो अंधा है ये, लेकिन जितना अफसर है वो भी अंधे है क्या, कहने का मतलब सही बात है। तो आप मतलब पेंशन भी आपको नहीं मिलता? घर वर पक्का उक्का है आपका पास? नहीं, पक्का उक्का नहीं घर, पक्का घर भी नहीं है? नहीं। तो कभी गए मिलने के लिए मंत्री जी से? हाँ, कहीं भी मंत्री मिले हैं कि हाँ, मिले हैं, 1-2 बार मिले हैं। तो एक बार बोला था इरफान का आखिर गए थे, वो बोला कि बोल ठीक है बोल, तो कब शादी है, कभी शादी तो है, जैसे कि डेट उट नहीं हुआ था कुछ टाइम, कल हमको बीच में आके तो कल ठीक है तो आइएगा। तो उसके बाद में कल गए थे, लेकिन रांची में बोलो, रांची में नहीं मदद हो पाया, मदद नहीं किया? नहीं भेंटे नहीं हुआ, रांची में भेंटे में नहीं हुआ, रांची में गया, मैंने बोल के धोखा दे देता है लोग। हाँ, तो इनका घर हाफिजुल हसन के घर गए थे आप लोग, मंत्री जी के घर? हाँ गया, लेकिन बोले कि कल निकल गए। हाँ, कल गए थे। विडंबना यह है कि वो व्यक्ति 100 किलोमीटर जो है घूमता है केवल एक मंत्री से मिलने के लिए, अपनी एक फरियाद को पूरा करने के लिए। उसकी मांग बस इतनी है कि उसका घर पक्का नहीं है, उसके पास सरकार की कोई योजनाएं नहीं पहुंच रही है। जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सालाना करोड़ों का बजट पेश करता है उन अल्पसंख्यक लोगों के हक हुकूक के लिए, आखिरकार वो पैसा उन अल्पसंख्यक लोगों के घर तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। और बस यही सवाल लेकर के वहां वो व्यक्ति जलील अंसारी पहुंचे हुए थे, लेकिन मंत्री जी वहां भी उनसे नहीं मिले, वहां भी उनसे अलग होकर के अपने दूसरे कार्यक्रम में चले गए, अपने घर को चले गए। और वो जलील अंसारी बेचारा वहां से वापस अपने घर खाली हाथ लौटता है। जलील अंसारी को हम लोग बहुत जल्द लाएंगे और उनसे पूरा इंटरव्यू भी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर को जरूर शेयर करें ताकि मंत्री जी तक यह खबर पहुंचे और हमारे और आपके इस मदद से, मंत्री जी के मदद से कहीं ना कहीं उस जलील अंसारी को न्याय मिल जाएगा और जलील अंसारी का जो मांग है वो उन तक कम से कम पहुंच जाएगा। तो आपको करना यह है कि इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है और मंत्री जी के कान तक इस खबर को पहुंचाना है कि आखिर जलील अंसारी आपसे मिलने के लिए आपके पीछे पीछे घूम रहा है। झारखंड का एक अल्पसंख्यक जो आपको वोट देकर सत्ता की कुर्सी तक बैठाया है, जो आपके नाम की माला 24 घंटे जपता है, उस व्यक्ति को न्याय कब तक मिलेगा और कब तक महज एक मंत्री से मिलने के लिए लोग दर बदर और ऑफिस के चक्कर काटते रहेंगे।